हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या है वेरिएशन। मतलब हमारे पास बेटा क्या होता है, आनुवंशिकता का सिद्धांत समझ लीजिए, वंशागति का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं ना, और क्या होती है विभिन्नताएं। तो बच्चों, आज हम इसमें लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल ये देखा था कि आखिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या होता है, आखिर मोनोहाइब्रिड क्या होता है उससे पहले हम लोगों ने देखा था। और उसी में हम लोगों ने ये देखा था कि बेटा जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हैं, जिससे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा क्या था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब पृथक्करण का नियम। उसको हम लोग बच्चों कर चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो वो जा करके जो है ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी, या क्या होता है बेटा नीट के लिए क्या है बायोलॉजी फॉर नीट, उसमें भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके बाद बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब अपूर्ण प्रभाविकता। आपको नाम ही से पता चल रहा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट, मतलब पूरी तरीके से जो डोमिनेंट ना हो, पूरी तरीके से जो प्रभावित ना हो। जैसे क्या होता है कि हम ही लोगों में आपने देखा होगा कि संतान कभी कभार ऐसी उत्पन्न हो जाती है, न अपने वो पापा से मिलती है और न ही अपने मम्मी से मिलती है। सामान्यतः क्या होता है कि माँ बाप के लक्षण जो है बच्चे में आते हैं, वो फिनोटिपिक रेशियो की हम इस समय बात करें कि दिखने में लोग देख कर के जान जाते हैं कि यार उन्हीं का लड़कवा है क्या, या ये जो लड़की है उन्हीं की बिटिया है क्या, ऐसा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मम्मी पापा से नहीं मिलते हैं लेकिन पापा के किसी खानदान में मिल जाते हैं, कभी कभार क्या है मम्मी के किसी खानदान वाले में से मिल जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है किसी से नहीं मिलते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है, ये मेंडल साहब ने जो है बताया था इनकम्प्लीट क्या है डोमिनेंस से, मतलब अपूर्ण प्रभाविकता के नियम से ना। तो अगर आपके संतान आप पे ना पड़े या आपकी वाइफ पे ना पड़े तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार मेरा ही है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो वो सारा खेल क्या है, जीन का है, एंजाइम का है, हम लोग इसी पे बेटा क्या है देखेंगे। तो आइए देखते हैं। लेकिन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और उस पर जो है बेटा आप अपने सुझाव भी हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर बच्चों आपको नीट में जो है बेटा सेलेक्ट होना है तो बच्चों 100% जो है NCERT पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs जो है करना है। तो हम लोग इस समय देख रहे हैं कि हम क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th वाले ये ना सोचे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप 11th में हैं और अभी से इसको पढ़ते रहेंगे तो आपका अच्छे से जो होगा कवर हो जाएगा। आप 2025 में एग्ज़ाम देंगे। अभी इस साल NCERT बदली है और 6 साल तक अब यही NCERT रहेगी, लाइन टू लाइन आप इसको भली भांति अच्छे से पढ़िए। और जो क्लास 12th में हैं उनको तो ये क्या है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है बेटा, चाहे ये इंग्लिश में लिखा हो ना, चाहे हिंदी में लिखिए, सारा सिलेबस एक ही है। लिखते हैं इंग्लिश में ना, क्योंकि हिंदी लिखना थोड़ा क्या है टफ हो जाता है, और बोलते हैं चीज़ें बात करते हैं, आपको समझाते हैं हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही, मतलब अपनी मातृभाषा में ही। तो ये CBSE बोर्ड के लिए, UP बोर्ड के लिए, या अदर एग्ज़ाम हमारे पास जो बोर्ड्स हैं उन सब के लिए है। मतलब हिंदी भाषी बच्चे जो है ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान से देखें। आप अंग्रेजी पे जब थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन और अच्छे से आसानी से होगा। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। आप जिन्होंने लाइक ना किया हो जल्दी से लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। आप चाहें तो कमेंट भी अभी कर दीजिए, लेकिन चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेटा आइए हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविकता क्या होता है। व्हेन क्या होता है एक्सपेरिमेंट ऑन क्या होता है पीस वर। हमारे पास ये कह रहे हैं कि जब हम क्या है व्हेन एक्सपेरिमेंट, NCERT की लाइन ही है बच्चों, NCERT के सिवा हम कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप विशेष तौर से जो है अपना आपका समय बचेगा, आपको निरर्थक इधर उधर का कुछ पढ़ना नहीं होगा। सिलेक्शन NCERT करवाती है और आपकी मेहनत करवाती है, कोई भी बड़ी कोचिंग या उसका स्टडी मटेरियल जो है सिलेक्शन नहीं करवाता है, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास क्या होता है ऑन कहाँ पे P वर रिपीटेड। जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट, जैसा एक्सपेरिमेंट मटर पे किया था वैसा ही एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं यूजिंग अदर ट्रेड्स, यूजिंग अदर ट्रेड्स, मतलब दूसरे क्या होता है ट्रेड्स को ले करके। अब आप बताइए ट्रेड्स क्या होते हैं,
एक कैरेक्टर के जो हमारे पास दो विपरीत लक्षण होते हैं बेटा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। मतलब वन कैरेक्टर हैव क्या होता है, टू ट्रेट्स। जैसे हम लोगों ने पीछे अभी लिखा था हाइट, वो हाइट क्या थी, एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट में वो टॉल था कि डॉर्फ था, वो उसका हमारे पास क्या था, ट्रेट था। तो यही बात हो रही है कि मटर के प्रयोग जैसा ही जब प्रयोग हम लोगों ने क्या है दूसरे पौधे पर किया, किसको लेकर के, दूसरे लक्षण को लेकर के, और दूसरे लक्षण की मेन चीज़ क्या है बेटा, हमारे पास है ट्रेट्स, अदर ट्रेट्स ना, दूसरे विपरीत लक्षण को लेकर के किया। इन क्या होता है, अदर प्लांट्स, ये लिखा क्या बेटा, इन अदर प्लांट्स इट वाज फाउंड दैट ना, इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स, मतलब कुछ हमको क्या होता है, कभी कभार ऐसा है, ये बहुत समटाइम एक साथ 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 रहना चाहिए। तो बेटा क्या होगा, सम टाइम, सॉरी चलो बच्चों, तो सम टाइम क्या होता है, इट वाज फाउंड दैट सम टाइम, कभी कभार ऐसा होता है, द F1 जो हमारे पास बेटा क्या है, द F1 हैड अ फिनोटाइप, F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है दैट डिड नॉट क्या होता है, रिजेंबल होता है, क्या बेटा, डिड नॉट रिजेंबल, रिजेंबल नहीं होता है, समान नहीं होता है, डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ टू क्या है, पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स से, किसी भी क्या होता है, जनक के समान नहीं होता है। तो बेटा ये यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग क्या है मटर जैसा ही प्रयोग क्या है दूसरे अन्य पौधों पर करते हैं ना, किसको, दूसरे ट्रेट्स को लेकर, समझ लीजिए आप दूसरे लक्षण को लेकर के, तब क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो F1 जनरेशन में फिनोटिपिक हमारे पास कैरेक्टर होता था, जो फिनोटाइप आता था, फिनोटाइप का मतलब जैसे टाल की डॉर्फ, दो में से एक ही कंफर्म हम लोगों को होता था, या तो टाल होगा या क्या होगा, डॉर्फ होगा। तो हम लोगों ने ये देखा था ना, तो जो फिनोटिपिक कैरेक्टर आता था वो बेटा क्या होता था, कुछ पौधों में कभी कभार नहीं आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कोई भी जो होता है कैरेक्टर पर जनक या हो प्रभावी नहीं हुआ, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे। तो रिजेंबल डिड न एंड वाज इन बिटवीन क्या होता है, द टू, इन दोनों के बीच में था, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या होता है बेटा, डॉग फ्लावर, क्या होता है, डॉग फ्लावर, याद रखिएगा, डॉग फ्लावर को ही स्नैप ड्रैगन कहते हैं और इसी को एंटीराइनम भी कहते हैं। तो आप भली भांति सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटा किस में प्रदर्शित होता है, अपूर्ण प्रभाविकता कौन प्रदर्शित करता है, तो उसका नाम क्या है, डॉग फ्लावर, और डॉग फ्लावर को ही स्नैपड्रैगन और स्नैपड्रैगन को ही एंटीराइनम कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल ही आप याद रखिएगा। अब पूरी बात ये हुई कि मटर के प्रयोग जैसे ही जब हम प्रयोग क्या होता है दूसरे पौधे पर करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि F1 जनरेशन में उसी प्रकार का हमको क्या है फिनोटाइप नहीं मिलता है जैसा क्या होता था बेटा मटर के पौधे में मिलता था। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या होता है, बदल जाता है, न वो बेटा क्या होता है अपने किसी भी जनक के जैसे नहीं होता है, बल्कि उनके बीच में का हो जाता है, उनके क्या है बीच का हो जाता है। तो एग्जाम्पल इसको हम स्नैपड्रैगन से ही समझेंगे। पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि आइए देखते हैं मटर में हम लोग क्या करते थे बेटा। एग्जाम्पल में अगर हम पी में देखें, पी में हम क्या करते थे, पी में अगर हमको क्या है एक टॉल का क्रॉस, ये क्या है टॉल, आप जान गए ना, और उसका क्रॉस किससे करवाते थे, डॉर्फ से, क्या करवाते थे, डॉर्फ से। तो हमको क्या मिलता था, अब पुनेट स्क्वायर नहीं बनाएंगे इस समय, ठीक है। देखिए अगर हमने क्रॉस करवाया तो ये क्या हुआ बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी ना, इसका भी इसी के साथ कैपिटल टी बेटा क्या हुआ स्मॉल टी, अब इस वाले का इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें क्या होता था कैपिटल टी और क्या है स्मॉल टी। तो आपने देखा कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है तो इसे हम टाल कहते हैं, क्यों, क्योंकि एक वाला एलील इस वाले एलील पे प्रभावी हो जाता था, डोमिनेंट, ये भी टाल, ये भी टाल, ये भी टाल, क्या हुआ बेटा टॉल, ये भी क्या हुआ महाराज टॉल, ये भी बेटा क्या हुआ टॉल, ये भी बच्चा क्या हुआ टॉल। मतलब हमारे पास ये F1 जनरेशन था, कौन सा जनरेशन बेटा, F1 जनरेशन था। तो F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप होता था
चार के चारों हमारे पास क्या होते थे, पौधे लंबे हो जाते थे। मतलब एक ही क्या होता है था, पेरेंट का कैरेक्टर आता है, एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आता है। क्यों? क्योंकि हमने टाल का क्रॉस किसके साथ करवाया था, डॉर्फ के साथ करवाया था। मतलब लंबे पौधे का ना हम लोग क्रॉस किसके साथ करवाए हैं संकरण बेटा, किसके साथ, डॉर्फ मतलब बौने पौधे के साथ। और सब के सब क्या हो गए, बड़े। मटर वाले में ऐसा था ना, तो इसमें क्या था, मटर वाले में किसी एक जनक का जो होता था लक्षण क्या होता था बेटा, वो प्रभावी हो जाता था, एक का कैरेक्टर आता था ना, तो दूसरे का नहीं आता था। अब बेटा आइए देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल देखेंगे किसमें, डॉग फ्लावर ना, जिसे हम बेटा स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम कहते हैं। चलिए, तो इसमें कौन सा हम लोग लेंगे बेटा कैरेक्टर, कलर का। इसमें कौन सा हम लोग कैरेक्टर लिए थे बेटा, हाइट का। आपने मटर में देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास कलर क्या है, कैरेक्टर कौन सा लिए हैं बेटा, कलर। कैरेक्टर कौन सा लिए हैं, कलर। किसमें, स्नैपड्रैगन में ही, डॉग फ्लावर में। हम कलर की बात करेंगे। जैसे उसमें कैरेक्टर हमारे पास क्या था, हाइट, लेकिन उसके ट्रेट्स कौन से, दो, टॉल या क्या है बेटा, डॉर्फ, वो उसके ट्रेट्स हुए ना। अब उसी में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कलर की। किसे, दूसरे पौधे में। किसमें, पौधे का नाम स्नैपड्रैगन एंटीराइनम, या उसी को कॉमन लैंग्वेज में डॉग फ्लावर कहा जाता है। तो जो हमारे पास स्नैपड्रैगन होता है, डॉग फ्लावर होता है, उसमें हमारे पास एक लाल पौधा होता है, लाल फ्लावर, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड। तो बेटा रेड प्लांट का हम लोग क्रॉस करवाएंगे, रेड फ्लावर। क्या बेटा, रेड फ्लावर का क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है। अब रेड का क्या लिखेंगे, RR। क्यों? क्योंकि बेटा जीन ही इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और जीन किसी भी क्या होता है बेटा, डिप्लॉन्टिक एनिमल्स में ना, द्विगुणित क्या होता है, एनिमल्स में बेटा क्या होता है, दो एलील के रूप में रहता है। मतलब एलील हमारे पास हमेशा जोड़े में रहते हैं। जैसे मंडल साहब ने कहा था कि फैक्टर हमेशा जोड़े में रहते हैं, और उसी फैक्टर को बच्चों जीन कहा जाता है। तो जीन और एलील में कोई अंतर नहीं है, इतना समझ लीजिए आप, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं कंफ्यूज रहेंगे। तो ये जीन ही जो होता है एलील के रूप में रहता है, और एलील क्या होते हैं, पेयर में रहते हैं। तो अगर रेड फ्लावर है, मतलब लाल रंग का पुष्प है किसका, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम, तीनों एक ही चीज़ है। तो एक जो होता है स्नैपड्रैगन का, हमारे लोगों ने क्या लिया, लाल फ्लावर लिया। तो लाल फ्लावर, ये लाल दिख रहा है, इसका ये क्या हुआ, फिनोटाइप, और RR क्या हुआ इसका, जीनोटाइप। इसका क्रॉस बेटा हम किससे करवाएंगे, व्हाइट फ्लावर से। कैसे करवाएंगे, व्हाइट फ्लावर से, व्हाइट फ्लावर से। और व्हाइट फ्लावर को किससे लिखेंगे, स्मॉल r। क्यों? क्योंकि मेंडल साहब ने ये बताया था कि अगर आप टाल को कैपिटल T से लिख रहे हैं, तो डॉर्फ को D से नहीं लिखना है, किससे लिखेंगे, स्मॉल टी बच्चों। तो वैसे ही अगर हमने रेड को क्या है, फ्लावर को कैपिटल R से प्रदर्शित किया है, तो व्हाइट फ्लावर को हम स्मॉल r और स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। ये हमेशा जोड़े में ही रहेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए ये क्या है, कैरेक्टर। कलर क्या है, कैरेक्टर जो लिखा है। इन अदर प्लांट्स क्या होता है ना, हमारे पास यूजिंग क्या है, अदर ट्रेड्स इन अदर प्लांट्स। तो ये ट्रेड्स हमारे पास क्या हो गए, रेड फ्लावर और क्या है, वाइट फ्लावर। दोनों क्या हैं, कलर, कैरेक्टर कलर, लेकिन उसके दो ट्रेड्स, कौन से बेटा, रेड और क्या है, वाइट। अब इनका महाराज हम क्रॉस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तो आइए देखते हैं F1 जनरेशन में हमको क्या होता है, पुन्नेट स्क्वायर से इसको देखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो जाएगा ऐसे ही जैसे इसमें किए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा। तो इसके गैमेट जो बनेंगे, इसका गैमेट क्या होगा, दो के दोनों गैमेट एक जैसे होंगे। अब देखिए इसे यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि एलिल्स जोड़े में रहते हैं ना, और बेटा युग्मक निर्माण के समय दो एलिल में से क्या होता है, एक ही एलिल क्या है, युग्मक में जाता है ना। तो युग्मक जो होता है एकदम प्योर होता है। क्या बेटा, प्योर होता है। याद रखिएगा, युग्मक निर्माण के समय हमारे पास दो एलील में से एक ही एलील युग्मक में जाता है, किसमें, गैमेट में जाता है। अब होमोजाइगस है हमारे पास। होमोजाइगस का मतलब कि जिसमें ये सिमिलर हैं, दो के दोनों एलील क्या हैं, सिमिलर हैं। तो उसमें जो गैमेट बनेंगे बेटा, दो के दोनों एक ही जैसे बनेंगे। तो आइए देखते हैं, आप पुन्नेट स्क्वायर साहब से देख लेते हैं। चलिए
इसके दो गैमेट क्या होंगे बेटा, आर आर, आपने देखा। इसके दो गैमेट क्या होंगे, स्मॉल आर और क्या है, स्मॉल आर, ठीक, गुड। ये क्या है, रेड, और ये क्या है, वाइट। तो रेड को मान लेते हैं मेल और इसका मान लेते हैं फीमेल। ना मानोगे तब भी, क्योंकि क्रॉस करवा रहे हैं तो मेल और फीमेल के बीच में। तो कैपिटल आर देखिए हमारे पास हुआ, और ये क्या होगा बेटा, स्मॉल आर। ये भी कैपिटल आर और क्या है, स्मॉल आर। ये भी बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और क्या है, स्मॉल आर। अब देखिए दोनों में अंतर कहाँ पे आता है, यहीं पे जादू है, मेन कमाल यहीं पे है कि जब यहाँ पे ऐसे करवाए थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी को टॉल कह रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को टॉल कह रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को टॉल कह रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को टॉल कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर को रेड नहीं कहेंगे। अगर रेड कह दिए तो मतलब क्या हो गया, किसी एक फ्लावर का, इस फ्लावर का कैरेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या है, कह रहे हैं कि ये क्या होता है, एक ही कलर का नहीं होता, न रेड होगा न वाइट होगा, क्या होगा, पिंक होगा। क्या होगा बेटा, पिंक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुलाबी। इसे हम क्या कहते हैं, गुलाबी कहते हैं। देखिए कैपिटल हमारे पास क्या हुआ बेटा, आर क्या क्रॉस करवाया स्मॉल आर से, ये हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या है स्मॉल आर। तो ये क्या मिल जाते हैं, गुलाबी बेटा। ये क्या था, F1 जनरेशन। ये क्या था, F1 जनरेशन, F1 जी लिख दे रहे हैं, समझ गए। तो जनरेशन हमारे पास था, इसको नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जान रहे हैं F1 जनरेशन में सभी क्या हो गए, पिंक। ये क्या है बेटा, पिंक। पिंक बोले तो गुलाबी। ये क्या है, पिंक गुलाबी। ये भी क्या है, पिंक गुलाबी। ये भी क्या हुआ, पिंक, क्या हुआ, गुलाबी। तो बेटा F1 जनरेशन में अब इनकी क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। मैं यहाँ सेल्फिंग करवाऊंगा कि ये क्या था, F1 जनरेशन यहाँ पे दिखा रहे इधर, ताकि क्लियरिटी बनी रहे पूरी तरीके से। तो बेटा इनकी सेल्फिंग करवाने पर, सेल्फिंग करवाने का मतलब ये जो बना है ना, इसी पिंक का, इसी महाराज क्या है, पिंक का क्रॉस इसी पिंक के साथ करवा देते हैं। तो देखते हैं F2 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है। तो देखो अब आते हैं हमारे पास, फिर हम पुनेट स्क्वायर की मदद से ही आपको दिखाएंगे। ये कौन सा है, F1 जनरेशन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या है, F2 जनरेशन। यहाँ पे लिखेंगे बेटा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, और नीचे कर दे रहे हैं महाराज, क्योंकि यहाँ पे हमको गैमेट रखने की जगह नहीं मिली थी। ये देखिए ये बेटा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या करवाते हैं, सेल्फिंग जब हम लोग करवाए तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कितने गैमेट बनेंगे, 2। कितने गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर है, ये क्या है स्मॉल, इसी का क्रॉस इसी के साथ करवाना है, कोई भी 2 उठा लीजिए बस। कैपिटल आर और क्या है, स्मॉल आर। कैपिटल आर है स्मॉल आर बेटा हमारे पास है, ये हो गया। अब हम इनका क्या है, क्रॉस करवाने वाले हैं। तो ये भी पिंक ही है, ये भी क्या है, पिंक है। तो कैपिटल आर ये हो गया ना, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो इसका क्रॉस करवाएंगे तो पहले कैपिटल वाले को लिखा जाता है, ऐसे ही है क्रॉस, इसका क्रॉस इसके साथ, लेकिन लिखते हैं बड़े वाले को पहले, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये हमारे पास हो गया आर और क्या है, आर। बात समझ में आई। तो यही हमारे पास कहने का मतलब, मान लो ये मेल था, ये क्या है, फीमेल। इसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं बेटा क्या होता है, F2 हमारे पास जनरेशन में। ये देखो कमाल की बात क्या होगी कि आर का मतलब क्या होता है बेटा, रेड। ये देखो रेड फ्लावर का मतलब क्या है, आर। अगर जीनोटाइप आर है ना, ऐसा जीनोटाइप जिसमें दोनों एलील कैपिटल आर हैं, तो महाराज क्या होगा, ये रेड होगा। ये क्या होगा, देखो पिंक। क्या होगा, पिंक, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है। ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, क्या होगा, पिंक। ये क्या होगा, आर और आर, तो क्या हो गया, वाइट। क्यों, क्योंकि ये देखो वाइट क्या था, आर। रेड क्या था, कैपिटल आर। आपने बच्चों इसमें क्या देखा, बहुत ही अच्छे से आपने सावधानी पूर्वक इसको आपने देख लिया है। देखिए ये क्या हुआ बेटा, ये रेड है। ये क्या हुआ, पिंक है ना। ये क्या है, पिंक है।
ये क्या है, पिंक है। पिंक मतलब गुलाबी, पिंक मतलब गुलाबी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल क्या हुआ किसका, एंटीराइनम में, स्नैपड्रैगन में, डॉग फ्लावर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमारे पास एग्जाम्पल। अभी और देखना है हमको, अभी इसका हम जीनोटिपिक और क्या फिनोटिपिक देखेंगे कि F1 जनरेशन में जो होता था, F1 जनरेशन में जब हम रेड फ्लावर का क्रॉस वाइट फ्लावर के साथ किए तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे सब के सब पिंक हो गए थे। मतलब न रेड फ्लावर का बेटा क्या होता हुआ कैरेक्टर आया और न ही वाइट फ्लावर का कैरेक्टर आया। मतलब दो जनक में से कोई भी जनक, कोई भी पेरेंट क्या हुआ, एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं हो पाया। मटर के साथ क्या होता था बेटा, मटर के साथ क्या होता था कि टॉल वाला ना डॉर्फ वाले पे डोमिनेंट हो जाता था। किसमें, F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे क्या हो जाते थे, टॉल। मतलब एक ही पेरेंट का कैरेक्टर क्या होता था, एक्सप्रेस होता था। इस वाले में क्या हो रहा है बेटा, स्नैपड्रैगन में क्या हो रहा है कि F1 जनरेशन में किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, प्रदर्शित नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी पेरेंट एक दूसरे पर प्रभावित नहीं है ना, इसी को हम इनकम्प्लीट क्या है, डोमिनेंस कहते हैं। तो सब क्या हो गए बेटा, ये RR रेड, ये स्मॉल r स्मॉल वाइट। यहाँ पे देखिए थोड़े छोटे शब्दों में तब लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कि RR का मतलब क्या होगा, कैपिटल R का मतलब रेड, स्मॉल r स्मॉल का मतलब वाइट, क्या बेटा, वाइट, क्या हुआ बेटा, वाइट। और कैपिटल R स्मॉल r का मतलब क्या है, पिंक, गुलाबी आँखें जो देखे तेरी। तो लाल ही न एक्सप्रेस हुआ और न वाइट एक्सप्रेस हुआ महाराज, क्या हो गया, पिंक हो गया F1 जनरेशन में। अब इसी पिंक का क्रॉस देखो ना, कैपिटल R स्मॉल r क्या है, पिंक। ये देखो कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है, पिंक। इसी पिंक का क्रॉस इसी पिंक के साथ हम लोग कर दिए हैं। अब क्रॉस का मतलब समझ लीजिए कि हम जब करवा रहे हैं क्रॉस क्या होगा, गैमेट का होता है। तो इसीलिए क्या है, ये गैमेट बने। तो देखो बेटा ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, हेट्रोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस। ये भी क्या है, होमोजाइगस। होमोजाइगस ये क्या है, प्योर हमारे पास क्या है, रेड है। ये क्या है, प्योर वाइट है ना, होमोजाइगस। मतलब जब एलील बेटा क्या हो, सिमिलर हो तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। मतलब होमोजाइगस कहो या होमोजाइगेटिक कहो, जिसमें दो के दोनों क्या होंगे बेटा, हमारे पास गैमेट सेम हो। तो जो जाइगोट बनेगा तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, कैपिटल R होगा या स्मॉल r होगा। लेकिन जब हेट्रोजाइगस होगा गैमेट देखो इसमें भिन्न बनेंगे। ये कैपिटल R स्मॉल r, दो गैमेट बनेगा, एक कैपिटल R बनेगा एक स्मॉल r बनेगा। ये बना है कैपिटल R एक स्मॉल r। बहुत बेसिक बता रहे हैं बच्चों, जिनको जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आती, आज तक नहीं समझ में आई होगी, लेकिन आज पक्का आ जाएगी। तो देखो दो गैमेट बने, कैपिटल R और स्मॉल r, इसी का क्रॉस इसी के साथ करवा रहे हैं ना, कैपिटल R स्मॉल r। तभी तो इसे सेल्फिंग कहते हैं, जिससे F2 जनरेशन आता है। मतलब द्वितीय पीढ़ी, ये प्रथम पीढ़ी ये द्वितीय पीढ़ी है, याद रखिएगा। तो उसमें क्या हो गया हमारे पास, F1 जनरेशन में सब के सब पिंक। इस वाले में एक हमारे पास देखो बेटा, कैपिटल R का मतलब रेड। कितना हुआ हमारे पास, रेड कितना है, एक। ठीक बेटा। अब देखो पिंक कितना है, ये और ये, पिंक कितना है, दो। अब बेटा स्मॉल r को क्या कहते हैं, वाइट। सॉरी मैंने यहाँ पिंक लिख दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, इसको सुधारना बहुत ही ज़रूरी था बच्चों। तो इसे हम क्या कहेंगे, वाइट। गलती से लिखा गया था, देखो समझ गए क्यों, स्मॉल r मतलब वाइट होता है। और तो बेटा वाइट कितना है, वाइट कितना है बेटा, एक। वाइट कितना है, एक। चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं आप, ताकि अच्छे से समझ लीजिए, आपको अब दिख रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो कैपिटल R का मतलब रेड मैंने लिखा है, रेड कितना है, एक। कैपिटल R स्मॉल r का मतलब पिंक, ये भी पिंक ये भी पिंक, ये और ये क्या है, पिंक। तो पिंक कितने हैं, दो। और ये क्या है, स्मॉल r का मतलब ये भी स्मॉल r है, तो वाइट, ये क्या है, वाइट। तो अब देखिए इसमें आइए हम देखते हैं कि बेटा F2 अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि हम इस चीज़ को यहाँ पे दिखा सकें, ताकि आप इसको P वाला अच्छे से देख चुके हैं। तो बेटा हमारे पास देखिए P वाले में जब हम एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या था, फिनोटिपिक रेशियो 3:2 हमारे पास क्या था बेटा, 1 था।
3:1 था। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास क्या था बेटा, 1:2:1 था। तो देखिए पिंक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पी प्लांट में, जब पी में हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, तो पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो बेटा फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप मतलब F2 जनरेशन में कितने पौधे बड़े बने थे और कितने पौधे क्या छोटे बने थे। तो F2 जनरेशन में 3 पौधे बच्चे बड़े बने थे और एक छोटा, तो वो फिनोटाइप हमारे पास क्या हो गया था, 3:1। और बेटा उसमें जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप में आप देखे थे कि एक हमारे पास कैपिटल टी था, 1 था, 2 हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी थे, 2:2 ना, और एक क्या हमारे पास स्मॉल टी था ना, तो ये भी क्या है 1, ये भी क्या है 1। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं कैपिटल टी 1 ना हमारे पास था, और क्या था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है 2 ना, और स्मॉल टी क्या था बेटा 1। ये किस में था, पी में, मटर में। अब आइए देखते हैं कि पी के बाद हमारे पास कहाँ पे, स्नैपड्रैगन में, जिसे हम डॉग फ्लावर कहते हैं, स्नैपड्रैगन एंटीराइनम या जिसे डॉग फ्लावर कहते हैं, में फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ, रेड कितना है 1, रेड कितना है बेटा 1। तो फिनोटाइप यहाँ लिख रहे हैं महाराज, फिनोटाइप कितना हुआ बेटा, रेड कितना है 1, ये देखिए 1 है, पिंक कितना है 2, वाइट कितना है 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। इसका मतलब यहाँ पे दिखा दें, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो रेड है, ये अनुपात क्या है, पिंक लिख दे रहे हैं ताकि ना, इसका मतलब ये अनुपात में पिंक कितना है, 2 कितना पिंक, 1 कितना हमारे पास वाइट, क्या बेटा वाइट। ये फिनोटिपिक रेशियो है। देखिए हमारे पास अब जीनोटिपिक रेशियो इसका स्नैपड्रैगन में, सॉरी ध्यान पता नहीं कहाँ चला जा रहा है बेटा, जीनोटाइप बाबू बहुत अच्छे से समझो, अगर आपने इसको समझ लिया तो कभी जेनेटिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बोर्ड में बेटा 18 नंबर की जेनेटिक्स आती है और भरमार रहता है नीट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, मेंडल साहब सबसे पहले यही तो यूज कर दिए थे, तभी इनको क्या मेंडल को मेंटलवा कहते हैं। अरे भैया बायोलॉजी में जो है गणित लगा रहे, बड़का विद्वान बन गया है। तो यही सब होता है, जब आप कुछ पहली बार अच्छा करेंगे, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब ये इनको जानकारी हो जाएगी, अरे यार वो तो सही था, तब आपको फादर कहेंगे, मतलब आप पितामह कहलाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए बच्चों। तो जीनोटाइप देखिए हमारे पास क्या है, जीनोटाइप यही है, कैपिटल आर कितना है, 1 ठो केवल, कैपिटल आर कितना है केवल 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है 2, 1 यहाँ और 1 क्या है यहाँ, तो कितना हुआ 2, और स्मॉल आर स्मॉल कितना है 1, ये क्या हुआ जीनोटाइप। तो हमारे पास ये क्या हुआ, मतलब हम यहाँ पे कहेंगे आर कितना है 1, 2 क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर ना बेटा, और 1 क्या है ना स्मॉल आर, और क्या है स्मॉल आर। देखिए क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है 1:2:1 होता है। और इसमें वो क्या मॉडिफाइड कर देंगे कि जब पी प्लांट में हम लोग जो होता था टॉल प्लांट और डार्क प्लांट का क्रॉस करवाए थे, तो उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या होता था 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता था हमारे पास 1:2:1 होता था। तो बताइए कि स्नैपड्रैगन और क्या होता है बेटा, पी प्लांट के क्रॉस में जब हम लोग करवाए थे तो उसमें कौन सा जो होता है बेटा हमारे पास चीज़ सेम होता है, तो हम क्या बताएंगे जीनोटाइप सेम होता है, फिनोटाइप सेम नहीं होता। पी प्लांट में जब हम लोग क्या है हाइट का क्रॉस करवाए थे, क्या इसका ये क्या है हाइट का, हाइट में टॉल और क्या है डार्क। स्नैपड्रैगन में किसका करवा रहे हैं, कलर का, किसका क्या है कलर का, कलर में क्या है रेड एंड क्या है वाइट।
तो बेटा दोनों में जीनोटाइप क्या होता है, सेम होता है। देखो 1:2:1 कहाँ पे है, पी प्लांट में भी, किसके लिए, हाइट के लिए, और इसमें भी हमारे पास स्टेप ड्रैगन जिसे आप एंटीराइनम या हम लोग डॉग फ्लावर कहते हैं, उसमें बच्चों क्या भी सेम है, जीनोटाइप 1:2:1। तो बेटा आपने ये देखा, आखिर ये सब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यही होता है कि उसमें क्या हो, कोई भी जनक एक दूसरे पर प्रभावी नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे इसका आखिर रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक प्रभावी हो जाए दूसरे पर। हमने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था कि सारा खेल किसका है, जीन का है, और जीन क्या करता है, एक्सप्रेस एंजाइम बनाता है एंजाइम। वन जीन एक्सप्रेस क्या है, वन एंजाइम। तो आइए बेटा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देख, चलिए बच्चों अब हम लोग जो है इसका सेकंड पोर्शन है देख लेते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होता है, या बेटा क्या होता है, कोई जो होता है एलील किसी दूसरे एलील पे क्या है, कैसे डोमिनेंट हो जाता है। मतलब अगर हम इसे कहें तो इसे आप ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ क्या है, डोमिनेंस है। ये एनसीईआरटी में आपके हेडिंग है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे ही लिखा है। तो आप चाहें तो आप घर में भी बाकायदे पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप अपने से भी क्वेश्चन क्या है, आसानी से निकाल पाएंगे बेटा। और जिस दिन आप क्वेश्चन निकालना सीख गए उस दिन आपका सिलेक्शन क्या है, कंफर्म हो जाएगा। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस मतलब कैसे जो होता है एक एलील दूसरे पे डोमिनेंट हो जाता है, या हम बात करें कि क्यों जो होता है बेटा हमारे पास ऐसा क्यों हो गया कि जो हमारे पास रेड फ्लावर था और जो हमारे पास वाइट फ्लावर था, तो उसका क्रॉस हम जब करवाए तो हमको क्या है बेटा, ना रेड मिला ना वाइट मिला, क्या मिल गया, पिंक मिल गया भैया। तो आइए देखते हैं। आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हमारे पास क्या है ना, प्रभाविकता का आखिर सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अनमोडिफाइड एलील्स होते हैं, ठीक है, अनमोडिफाइड एलील का मतलब वाइल्ड एलील, या जिसे हम डोमिनेंट एलील भी कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि हम अनमोडिफाइड इसलिए कह रहे हैं कि जिसमें किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो आप आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे, उस चैप्टर को बेटा बाकायदे मैंने अपने स्कूल में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी उसको बाकायदे ज़रूर देखिएगा अपने जो है। तो उसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी आपने जिन्होंने पढ़ा होगा देखा होगा कि डीएनए से जो होता है इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाता है, आरएनए से इन्फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, फिर क्या है, प्रोटीन बनाता है। तो इसी समय हमारे पास क्या है, थोड़ा सा जीन में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अगर जीन में परिवर्तन आ गया तो उसे हम मॉडिफाइड क्या है, एलील कहेंगे, और अगर जिसमें परिवर्तन नहीं आया तो उसे हम क्या होता है, अनमोडिफाइड क्या है, एलील कहेंगे। तो जो बेटा हमारे पास अनमोडिफाइड एलील होता है वो वाइल्ड होता है। वाइल्ड का मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं, अपने नेचर में था, अपनी प्रकृति में था, समझ लो जंगली टाइप का है ना। तो क्यों इस एनवायरनमेंट में हमारे पास आया तो किसी तरीके से प्रभावित हो सकता है कि जीन में चेंज भी आ सकता है किसके, एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन अपने नेचुरल कंडीशन में है तो उसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए बच्चों हम लोग उसको अनमोडिफाइड एलील या बेटा वाइल्ड एलील या डोमिनेंट एलील कहते हैं। तो याद रखिएगा जो अनमोडिफाइड एलील होता है, ये देखिए यही आपको याद रखना, अनमोडिफाइड एलील इज क्या है, वाइल्ड टाइप एलील होता है, एंड यही क्या है, डोमिनेंट एलील कहलाता है। प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, क्या करता है बेटा, वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। किसको भैया, नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नॉर्मल एंजाइम जो प्रोड्यूस होगा, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तो इसीलिए ऑब्लिक करके हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटीन भी लिखा है। दैट फॉर्म अ कैरेक्टर, दैट फॉर्म अ कैरेक्टर, प्रोटीन बेटा न, दैट फॉर्म अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए, जैसे बताए हैं कि टॉल वाले का हमको कैरेक्टर चाहिए, मतलब एक पेरेंट का कैरेक्टर ना दूसरे पे प्रभावी हो, उसके लिए क्या चाहिए, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होना चाहिए। और नॉर्मल एंजाइम को कौन प्रोड्यूस करता है, अनमोडिफाइड एलील बेटा प्रोड्यूस करता है। अनमोडिफाइड एलील ना, वाइल्ड एलील या डोमिनेंट एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम। बहुत अच्छे से बच्चों यही याद रखिएगा ना, या इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन, दैट फॉर्म अ कैरेक्टर। तो एक ही जनक का कैरेक्टर क्यों आ जाता है, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं दूसरे में, जो हमारे पास मॉडिफाइड होगा, मॉडिफाइड मतलब जिसमें रूपांतरण हो गया है, म्यूटेशन हो गया है बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट भी कहते हैं, म्यूटेंट एलील भी कहा जाता है। तो अमोडिफाइड एलील, ये ध्यान से रखिए,
अ मॉडिफाइड एलील इज़ क्या होता है, म्यूटेंट एलील, ये भी पूछ लेंगे। इसको आपसे पूछ लेंगे अनमोडिफाइड एलील क्या होता है बेटा, वाइल्ड एलील होता है, या इसी को हम डोमिनेंट एलील भी कहते हैं ना, अनमोडिफाइड वाले को। अब मॉडिफाइड एलील को क्या कहते हैं, इज म्यूटेंट एलील, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार से म्यूटेशन हुआ होगा ना, तभी ट्रांसफॉर्मेशन जब होते वक्त उसकी सूचना इन्फॉर्मेशन क्या है, बदल गई। तो क्या हुआ बेटा, विच प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ये प्रोड्यूस करेगा, कभी हो सकता है कि ये नॉर्मल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर दे, लेकिन ये बहुत कम होता है, और नहीं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, लेस इफिशिएंट एंजाइम, ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसकी कार्य क्षमता क्या होगी, कम होगी, मतलब जो कैरेक्टर्स को सही से क्या है, पास नहीं करवाएगा, सही से हमारे पास क्या बेटा, कैरेक्टर को बना नहीं पाएगा, फॉर्म अ कैरेक्टर। तो लेस एफिशिएंट एंजाइम कैरेक्टर सही से नहीं बना पाएगा, लक्षण सही से नहीं प्रदर्शित कर पाएगा ना, या बेटा क्या होगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ऐसा एंजाइम बेटा क्या होगा, प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि कामई का नहीं है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नो एंजाइम, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एंजाइम ही ना प्रोड्यूस हो। जब एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा मतलब प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो बेटा हमारे पास क्या होगा महाराज, बताइए, कैरेक्टर ही नहीं बनेगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही प्रॉब्लम थी कि क्या थे, एलील एक दूसरे पे प्रभावित नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि वो शायद क्या है, मॉडिफाइड हो गए थे। तो आपसे क्या पूछेंगे बेटा, ये कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में जरूर याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देना है कि जो अनमोडिफाइड एलील है, अनमोडिफाइड एलील है उसे क्या कहते हैं बेटा, वाइल्ड टाइप कहा जाता है, याद रखिएगा, उसी को डोमिनेंट एलील कहा जाता है। और अनमोडिफाइड एलील जो हमारे पास नॉर्मल एलील होता है वो प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल एंजाइम, इसे नॉर्मल हम क्या है, एलील भी कहेंगे, प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम करेगा ना, एंजाइम को ही प्रोटीन कहते हैं, एंजाइम या प्रोटीन को, दैट फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर, कैरेक्टर को बनाएगा, लक्षण को। और जो मॉडिफाइड एलील होता है ये भी याद रखिएगा, अमॉडिफाइड एलील क्या होता है बेटा, म्यूटेंट एलील होता है, विच प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लेस एफिशिएंट एंजाइम, नॉर्मल भी कर सकता है लेकिन जनरली क्या, लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसकी कार्य क्षमता कम होगी, नॉन फंक्शनल एंजाइम जो काम ही का नहीं होगा, और कभी कभार क्या होगा कि एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस कौन करता है, अनमोडिफाइड एलील, नॉन फंक्शनल एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, मॉडिफाइड एलील, और नो एंजाइम, एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, मॉडिफाइड एलील के द्वारा। तो यहाँ से अन और मॉडिफाइड में कंफ्यूज मत होइएगा कि हमेशा मॉडिफाइड ही अच्छा होता है, अनमोडिफाइड नहीं। अनमोडिफाइड मतलब नॉर्मल, अनमोडिफाइड मतलब नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो नेचुरल, वाइल्ड टाइप, डोमिनेंट, ये क्या होता है, नॉर्मल एंजाइम नॉर्मल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा जो कि कैरेक्टर को बनाएगा। और बेटा जो मॉडिफाइड एलील है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं, मॉडिफाइड एलील क्या करेगा, लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, और क्या बेटा, नो एंजाइम को। और यही थस ना हमारे पास इट विल बी क्या होता है, रिसेसिव एंजाइम। अतः यह क्या होता है बेटा, इट विल बी, यह क्या होगा, रिसेसिव हमारे पास एंजाइम होगा, मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर को प्रदर्शित है हमारे पास बेटा क्या है, करेगा। तो आप रिसेसिव एलील एंजाइम लिख दिए, तो ये क्या होगा, रिसेसिव एलील होगा बेटा, ये क्या होगा, रिसेसिव एलील। तो देखो यहाँ भी क्वेश्चन बन गया, रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील कौन होता है, मॉडिफाइड एलील ही रिसेसिव एलील कहलाता है, ठीक है। म्यूटेंट एलील कौन होता है, मॉडिफाइड एलील ही म्यूटेंट एलील होता है। 3 मॉडिफाइड एलील को ही म्यूटेंट एलील कहेंगे और इसी को रिसेसिव एलील कहेंगे। और बेटा हमारे पास अनमॉडिफाइड को ही वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट एलील कहेंगे। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी, हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया क्योंकि जेनेटिक्स है, इसमें समझाने के लिए क्या होता है, थोड़ा प्रीफर्ड अच्छा टाइम चाहिए। आप जो है समय की चिंता ना करिए, आप जो है समय जहाँ पे दूसरी जगह वेस्ट करते हैं पढ़ाई में कंज्यूम करिए ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो और उसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली जो है वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, प्रभावी हो जाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी के भी कैरेक्टर प्रभावित नहीं हो रहे थे, मतलब किसी का भी कैरेक्टर नहीं आ रहा था, उसमें क्या हो जाएंगे, दो के दोनों हो जाएंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जो है ज़रूर बताइए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए ना, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो वीडियो पूरा देखें ना उनको भी सजेस्ट करिए कि पूरा वीडियो देखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे ना, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है लाइन के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे
कोडोमिनेंस। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।